आपको मालूम है। सर सुनिए, मैं आपको मैंने भी आप मेरी बात सुनिए, नहीं आप मेरी बात सुनिए, आप फिर चिल्लाएंगे हमें भी आप सुनिए, आप सुनिए, नहीं आप अगली में दिखाइए, आपसे बात कर रहा हूँ, आप बताइए आप क्या बात करेंगे? ऐसे आपने लौरिया का विकास को रोक दिया, लौरिया के विकास को रोका है आपने। 1 सेकंड 15 साल से एक सेकंड अछूता है यहाँ पे, अछूता है यहाँ पे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की धरती पश्चिम चंपारण जिले का लौरिया, एक ऐसा लौरिया विधानसभा क्षेत्र या लौरिया जगह जिसका धरोहर अशोक स्तंभ और नंदनगढ़ किला है। इसकी वजह से यह पूरे राज्य में जाना जा रहा है। आज उसी सम्राट अशोक की धरती पर प्रभात खबर का यह इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुका है, जिसके तहत हम आज ये चौपाल लगाए बैठे हैं और हमारे सामने लौरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद है। उनके ठीक सामने मंच पे उनके जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। हम यहां आपके मुद्दों की बातचीत करने आए हैं। आपके मुद्दे ही हमारा विषय है, तो आपके सवालों का ही सीधा शुरुआत करेंगे। प्रारूप मैंने पहले ही चर्चा में बता दिया है कि किस प्रकार हमारे कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उससे पहले मैं चाहता हूं, चूंकि कार्यक्रम शुरुआत करें तो हमारे साथ तमाम अतिथिगण मौजूद हैं, उनका परिचय मैं पहले आपसे करा देता हूं। हमारे साथ लड्डू सिंह जी हैं, उपसभापति प्रतिनिधि हैं, उनका तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे साथ सिसवनिया के मुखिया जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ जदयू के कन्हैया प्रसाद जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पूर्व मुखिया लौरिया सभापति प्रतिनिधि हैं संजय कुमार जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान विधायक माननीय विनय बिहारी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजद नेता प्रखंड प्रमुख शंभू तिवारी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। युवा राजद राष्ट्रीय सचिव वसीम मंजर जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। युवा राजद प्रदेश महासचिव मुकेश यादव जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि आपके नेताजी लोग यहां बैठे हैं और सबसे पहले हम तमाम अतिथिगण को 1-1 मिनट का समय देंगे, जिसमें वो आपकी यानी लौरिया विधानसभा की जनता को वो संबोधित करेंगे। जो भी कहना चाहे, जो भी अपना मैसेज देना चाहे, वो 1 मिनट के अंदर में अपनी बात रखेंगे। फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, लड्डू सिंह जी से शुरू करेंगे। बस सर बैठ के ही जी, माइक। आप सभी का इस प्रभात खबर की चौपाल में स्वागत है। और ये मैंने हमको लग रहा है कि लौरिया विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा व्यवस्था किया गया है जो प्रभात खबर की तरफ से किया गया है। इसके लिए प्रभात खबर के तमाम कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा क्या संदेश है, अब तो सारे गार्जियन लोग बैठे हुए हैं। मैं इस नवनिर्मित नगर पंचायत, जो कि माननीय विधायक लौरिया श्री विनय बिहारी जी के द्वारा उनके अथक प्रयास से बनाया गया, जिसका मैं उप सभापति का प्रतिनिधि हूं, और आप सभी के सहयोग से आप सभी के जो सुख दुख है उसमें मैं हरदम हाजिर रहने वाला आदमी हूं। जहां जो समस्याएं आती है हम लोग सबसे पहले पहुंच कर उसका निराकरण करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। धन्यवाद। ठीक, कन्हैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ओर से आप सभी जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता लौरिया विधानसभा के मतदाता बंधुओं को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और यह संदेश देना चाहता हूं कि 2005 से अभी तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। बीच में कुछ दिन के लिए अलग गठबंधन में गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकलाप अभी तक जो है सराहनीय है। हर क्षेत्र हर विभाग में कार्य किए हैं। उसके तहत मैं आग्रह करूंगा कि भविष्य में फिर से एनडीए की सरकार लाए। धन्यवाद। ठीक, संजय जी। नगर पंचायत लौरिया के बागड़ कुंवर में प्रभात खबर के द्वारा ये चौपाल का आयोजन किया गया है। इसके लिए प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। चूँकि आपके इस प्रयास से समाज में जनता का मुद्दा प्रतिनिधियों तक पहुंचता है
और आपसी तालमेल का, सहयोग का एक वातावरण बनता है। हमारे समाज में जो काम नहीं होते हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वो हमारे जनताओं के द्वारा, हमारे अपने लोगों के द्वारा बहुत मजबूती से उठाने का एक अच्छा मंच है। और आज हम सभी जनप्रतिनिधि एवं हमारे सभी सम्मानित नागरिक इस मंच के माध्यम से इस विद्यालय में उपस्थित है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी नगर पंचायत लौरिया सहित पूरे विधानसभा के लिए हम लोग विकास के पर चर्चा करेंगे कि बहुत सारे काम हुए हैं इस लौरिया जोगापट्टी विधानसभा में, और उनकी चर्चा अभी माननीय विधायक जी के द्वारा एवं आप लोगों के द्वारा भी यह किया जाएगा कि हम लोग क्या क्या कर पाए हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। माननीय विधायक जी। कुछ बोले से पहले हम एगो काम करतनी, लौरिया के सम्मानित जनता का प्रणाम करतनी। लौरिया के देवतुल्य जनता पिछला 15 साल से हमके अपन विधायक चुनने बैठे, और आदरणीय मोदी जी, परम आदरणीय नीतीश कुमार जी सरकार के साथे रह के हम जौन काम कैले बनी, जौन काम कर रहल बनी, वो लोगन के मालूम बा। चुनाव के समय बटे और ये अवसर पर जौन टीम आयल बा प्रभात खबर के, ये टीम के हम सम्मान करतनी, आदर करतनी, धन्यवाद देतनी कि एगो नया पहल शुरू भइल और कुछ पब्लिक के सवाल करे के अवसर मिलल, कुछ जनता के बोले के अवसर मिलल। बाकी तमाम जे भी दर्शक ये माध्यम से हमके देख रहल बटे, हम सबसे पहले कहब कि अपने मतदान केंद्र पर जाएं, चाहे जेकरा का वोट दी, लेकिन वोट दी। काहे कि देश के सबसे बड़ा समस्या बटे कि हमने के अपना के नेता कहे में शर्म लागेला। जब 40% लोग वोटे नहीं खे देत आ 4-5% वो नोटा लेके चल जाता, तो अपना के नेता का कहल जी। वोट देवे का अधिकार सब केहू के सरकार दिले बटे, रोबा जेकरा के देवे के ओकरा के दी। हम खाली इतने कहब कि वोट दी, बढ़िया आदमी के वोट में आपन बढ़िया से बढ़िया सहयोग होके, प्रतिशत बढ़े के चाहिए। और वोट में जब मतदान बढ़ी, नेता अच्छा आई, हम अच्छा होकर तो आए, ना अच्छा होकर कोनो बात नहीं खे। ये सब जौन बा रोलों के हाथ में बा, लेकिन वोट देवे के चाहिए। जब ये देश में बानी, ये देश के सारा सुविधा रुआ लेतनी, तो साल में एगो वोट देवे में 5 साल पर तो वोट होता। 1825 दिन रउआ अपना नेता ला खड़ा होता नहीं एक दिन, और नेता रउआ ला खड़ियाता 1825 दिन। तो ये 1825 दिन रउरा हक से अपना नेता से लड़ सकी, बात कर सकी, बतिया सकी। एकरा खातिर मतदान जरूर करी। बाकी रउआ के बहुत बहुत प्यार मिलल बा, हमरा आगे भी प्यार के उम्मीद बा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भोजपुरी। शंभू तिवारी जी। आज इस प्रभात खबर द्वारा जो चौपाल का आयोजन किया गया है, उसके लिए हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सामने बैठे हुए जितने लोग हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। पहले तो हमको इस बात की जानकारी नहीं थी पहले से यह कार्यक्रम होने वाला है। अभी अभी हमको सूचना मिली है, कुछ महत्वपूर्ण काम में थे, हम छोड़कर चले आए। एक बात हम भी दोहराते हैं कि जब चुनाव आ गया है तो सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से अधिक मतदान करावें, यह बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक हमारी बात है, यह बात सही है कि हम तो 5 बार चुनाव, एक बार नहीं 5 बार चुनाव लड़े हैं। लेकिन जब कागज़ में मुझे सर्टिफिकेट मिला तो कैसे हम बोल सकते हैं। लेकिन आज भी ये दावा के साथ कहते हैं कि पहले वाला 2 चुनाव हम जीत चुके थे, फिर भी हार गए। ऐसे तो हम 47 वर्ष से 73 पंचायत के प्रतिनिधि रह करके लौरिया की जनता का ईमानदारी पूर्वक सेवा किए हैं। अब बिना सत्ता में रहे बहुत कुछ किए हैं।
वो बात कहने में घंटों लगेगा। जी मुझे आपको यहीं से शुरू करते हैं कि जहाँ आप बैठे हैं, विजयनंदन बाबू के नेतृत्व में हम ही लोग 5-7 आदमी बैठ करके इस बागड़ कुंवर स्कूल को खुलवाने का काम किए। अगर हम लोग 4-5 लोग नहीं रहते तो शायद अभी वो स्कूल नहीं खुला रहता, ठीक है, और बहुत कुछ करने का मौका मिला। आप समय निकाले, ये बहुत बहुत धन्यवाद। जी वसीम जी। हेलो, सबसे पहले मैं प्रभात खबर और के ये विधानसभा चौपाल इलेक्शन एक्सप्रेस को साधुवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक ग्रामीण विधानसभा के में इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए आप सभी को मुबारकबाद। और अभी हम लोग सुनते थे, मैं दिल्ली से पढ़ के आया हूँ, मैं सुनता था कि शहरों में ही होता था, डिस्ट्रिक्ट में ही प्रोग्राम्स होते थे, मगर फिर प्रभात खबर ने इस टाइप का हर विधानसभा में, जितने 243 विधानसभा है उसमें आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। रही बात, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी समय फिर अभी 2 लोगों ने अपील किया, माननीय विधायक विनय बिहारी जी ने और हमारे गार्जियन शंभू तिवारी जी ने अपील किया कि वोट का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। मैं भी इसके लिए आपको अनुरोध करता हूं कि आप वोट का परसेंटेज बढ़ाएं। आप किसी को वोट दें, हो सकता है आपको मुझसे न इत्तेफाकी होगी, हो सकता है विनय बिहारी से होगी, मगर आप पोल करें। आप सभी से गुजारिश है कि आप पोल करें और अधिक से अधिक पोल करें, 60 नहीं 80%, 90% पोल करें। धन्यवाद। सबसे पहले ये हमारे गांधी जी के कर्म भूमि पर आए हमारे प्रभात खबर के जो इलेक्शन एक्सप्रेस जो चल रहा है, ये चौपाल के माध्यम से आप सब लोग एकत्र हुए हैं। इसमें हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी और प्रखंड प्रमुख विधायक जी हैं, तमाम जनप्रतिनिधि उपलब्ध हैं। सभी साथियों को और सभी उपस्थित भाइयों, युवाओं, छात्र, नौजवानों को मेरा क्रांतिकारी स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं कि जनता की सवाल के लिए, जनता का जो सवाल होगा उसका भरपूर जवाब मिले। इस कदम में हम लोग, अभी चुनाव का समय चल रहा है और प्रभात खबर ने जो ये मुहिम चालू किया है काफी प्रशंसनीय है और काफी तारीफ की पात्र है, ताकि जो जन जन का जो आवाज है, जो समस्या है, वो चाहे मुखिया से हो या चाहे विधायक से हो, क्षेत्र में घूमते नहीं है तो जनता का मौका मिलता नहीं है और जीतने के बाद में क्षेत्र छोड़ देते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर आपने जो मुहिम चालू किया है, यहाँ पर तो अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष और कुछ नौजवान आए हैं, कुछ जन लोग आए हैं, जो जनता है, जो वोट के लिए पात्र है। लेकिन अभी हम लोग का उद्देश्य है कि जहां पे जो हम लोग बैठे हैं, यहाँ के माननीय विधायक 15 साल से है और जो हमारे प्रमुख साहब हैं यहाँ से 25 साल से है। तो इसमें तो कोई कोताही नहीं है कि जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वो जवाब देने के लिए भी उपलब्ध है, ये कोई कोताही नहीं है। हम लोग यही उद्देश्य है, आप मुद्दा की बात करेंगे और यहाँ जो लौरिया का है, वर्तमान में लौरिया का विकास की बात करेंगे। इसके लिए मैं इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि जो भी हमारे माननीय विधायक जी आए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि 15 साल आपने यहाँ पे विधायक चुने जाए हैं, तो 15 साल में मैं आपसे मात्र 5 काम चाहता हूं कि 5 काम आप जरूर गिनाएंगे। ठीक है। अब चूंकि मैंने पहले कहा कि हम जनता के बीच चलेंगे, उन्हीं से मुद्दे लेंगे, फिर आकर के हम प्रतिक्रियाएं लेंगे जितने भी जनप्रतिनिधि है। आदर्श, मैं चाहूंगा आप पीछे की पंक्ति ओर से सवाल लेना शुरू करें। जिनको भी सवाल अपने प्रतिनिधि से पूछना हो वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, जिनको भी सवाल लेना हो। कहीं से कोई सवाल? चल, नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। आवाज नहीं आ रहा है उधर से। अमित कुमार, पार्षद पर। आवाज दीजिए, आवाज बढ़ाइए। सवाल क्या? सवाल करिए ना, जो सवाल। मतलब सर, आरजेडी लीडर सर बोले हैं, मुझे माइक मेरे हाथ में दीजिए, मुझे 3 मिनट समय चाहिए। 3 मिनट नहीं मिलेगा, 1 मिनट के अंदर सवाल। 1 मिनट के अंदर सवाल ये है, लौरिया विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय विनय बिहारी जी, ये आरजेडी लीडर सर बोले हैं कि 17 माह में 20 काम गिना दें, तो मैं एक काम, बड़ा काम गिनाने के लिए सक्षम हूँ। नंबर 1 काम नौलपुर से लेकर मनुआ पुल तक, जो बहुत बड़ा काम है, जिसको माननीय विधायक जी ने लगभग 15 डिग्री। भैया सवाल कर रहे हैं आपको, जवाब तो विधायक जी देंगे ही, विधायक जी खुद बैठे हैं, आप सवाल कीजिए ना। माननीय विधायक जी के
उससे मुझे सवाल कुछ नहीं है। उनसे ठीक है, काम ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लौटते हैं। और कहीं से सवाल? लौटते पीछे से हैं, एक अगर सवाल नहीं है तो पीछे से एक जल्दी सवाल। ले लीजिए जी। यहाँ नाम बोलिए। मेरा नाम परशुराम कुमार हुआ। दीजिए ना, हम पकड़। मेरा नाम परशुराम कुमार हुआ। हमारा सवाल माननीय विधायक विनय बिहारी जी से है। आपने बुद्धा स्मृति पार्क बनवाया, वह 1 साल आया, बाढ़ 2017 का बाढ़ आया, दह गया। क्या फिर से वो फंड बार बार पास हो रहा है, मगर सही से काम नहीं हो रहा है हमारे लौरिया विधानसभा क्षेत्र में? क्या आप सिर्फ नाम के विधायक हैं? ठीक है, हुआ शब्दों का चयन ठीक से करे, सवाल सिर्फ करे, आरोप जी। नहीं। सवाल करिए। हमारा अधिकार है, हम सवाल पूछ सकते हैं। वो हमारे नहीं, सवाल के लिए ही माइक दिया है, सवाल के लिए ही भाषण माइक नहीं, दिया है आपको। भाषण नहीं, सवाल। और किन्हीं का कोई सवाल हो? नाम बता दीजिएगा सर, हाथ में माइक नहीं मिल पाएगा। रितेश कुमार मेरा नाम है, मैं आरजेडी से हूँ। माननीय विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आज 15 साल से विधायक है लौरिया का, और जो हाईरपुर जो घाट है वहाँ पे इन्होंने आश्वासन बार बार दिया है, लेकिन अभी तक पुल नहीं बना। वो 5 पंचायत की कितना दिक्कत हो रहा है, वहाँ के लोगों को समस्या। ये विधायक जी बताए कब तक वो पुल बनेगा, तो वहाँ के जनता लोग को समस्या दूर हो। एक बात, ठीक है, ठीक है, जवाब लेते हैं। 2 टॉपिक आ गए हैं और भी, चूंकि मैं खुद आज पूरे लौरिया विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग चौक चौराहों पे घुमा हूं, हमारी पूरी टीम गई है, कई सारे मुद्दे निकल के आए हैं बातचीत के दौरान, उस पे भी हम विधायक जी से जवाब लेंगे और फिर विपक्ष के साथियों के पास भी चलेंगे, अगर उनके पास कोई मुद्दे हैं वो भी हमारे साथ रखेंगे। चूंकि 2 टॉपिक हमारे सामने आया है, बुद्धा स्मृति पार्क को लेकर के और पुल की समस्या को लेकर के। विधायक जी, क्या पक्ष है आपका? बुद्धा स्मृति पार्क के बारे में पहले बताया था। बुद्धा स्मृति पार्क जो है वो जमीन आज भी गड्ढा है वहां, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं कुछ नहीं कह सकता। किसी भी माननीय के निधि में मिट्टी का वर्क नहीं है, माने मिट्टी का काम विधायक नहीं कर सकते। तो जब मिट्टी का काम विधायक नहीं कर सकते तो मिट्टी का काम किसी और योजना से करवाना पड़ता है। अभी तो बुद्धा स्मृति पार्क जो है वहां पे एक बाउंड्री का काम हुआ था और एक चबूतरा और एक शौचालय, क्योंकि जो सैलानी बाहर से आते हैं उनके लिए शौचालय की बहुत ज़रूरत थी और शौचालय था नहीं, तो शौचालय की व्यवस्था वहां करवाया, चबूतरा बनवाया। और पिछली बार जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ में, बच्चा सही बोल रहा है कि बाढ़ में वो दीवार जो है गिर गई, तो बड़े बड़े मकान गिर गए उस बाढ़ में। और जिन शब्दों का इस्तेमाल वो लड़का कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता है शिष्टाचार के दायरे में बच्चा है, लेकिन वो गाली भी दे तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनता जो जनार्दन है वो कुछ भी बोले चलेगा। बुद्धा स्मृति पार्क जो है जी अब पर्यटन विभाग के अंतर्गत भेजा गया है ताकि उसका अच्छे से विकास हो सके, क्योंकि बुद्धा स्मृति पार्क नगर पंचायत के पहले मैंने किया था, अब नगर पंचायत के माध्यम से भी बुद्धा स्मृति पार्क का काम होने वाला है, और मेरे माध्यम से भी वहाँ महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा लगने वाली है, उसका पिलर तैयार है। समय लगता है, मैं उनकी बातों से सहमत भी हूं, असहमत भी हूं। सहमत इस प्रकार हूं कि बुद्धा स्मृति पार्क का दीवार गिरा, ये झूठ बात नहीं है। बाढ़ का पानी उस समय इस तरह से बाढ़ आई थी कि बड़े बड़े मकान गिर गए थे। उसी की वजह से वो पुल जो देख रहे हैं आज भी, उसको अशोका पिलर जो निगरानी कमेटी है उसने मना कर दिया कि पुल नहीं बनने देंगे। वो पुल भी मैं बोल रहा था कि आप आगे बनाओ ताकि ये अशोका पिलर बच जाए। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आदमी जितनी तेजी से विकास करना चाहता है कभी कभी उसमें बाधा पहुंचती है। तो ये बुद्धा स्मृति पार्क 1 महीने के बाद वहीं बच्चा जाएगा, अच्छा, और देख के बताएगा कि उसमें विकास हुआ कि नहीं हुआ। मिट्टी का काम, ये सब काम जो नगर पंचायत कर रही है, और बुद्धा स्मृति पार्क अपने अस्तित्व में आएगा। जो विलंब हुआ या जो देर हो रही है उसके लिए मैं उससे क्षमा चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे ऐसा करना। ठीक, वसीम जी क्या कुछ कह रहे थे आप? माननीय विधायक जी 3 बार से विधायक है लौरिया के,
मंत्री भी रहे हैं। इस लौरिया विधानसभा का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि लौरिया में एक डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाए। मैं आपको बोल रहा हूं, खेल मंत्री रहे माननीय विनय बिहारी सिंह, बड़े भाई हैं हम लोगों के, पहले से परिचय है इनसे, ठीक है। एक अदर स्टेडियम नहीं बनवा पाए ढंग से। एक स्टेडियम तो लौरिया को देते हैं जहां पे हर साल एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, आप वहां एक अदर स्टेडियम भी ढंग से नहीं बना पाए। आप माननीय खेल मंत्री थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय विधायक जी हैं, ये पश्चिमी चंपारण है, पूरा भाजपा डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे, यहाँ सांसद भी एक एनडीए से है, विधायक भी एनडीए से हैं। आप सोचिए बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया इन लोगों ने। 20 साल से यहाँ पे विधायक है, 15 साल 3 बार से ये थे और एक बार प्रदीप सिंह रहे, वो भी जेडीयू से एमएलए थे। आज भी डिग्री कॉलेज अछूता है। आज भी जाइए ब्लॉक में, बिना चढ़ावे का कोई काम नहीं होता है। आज भी जाइए दाखिल खारिज करने के लिए, बिना चढ़ावे का काम होता हो तो बताइए, यहाँ पे जनता बैठी है, बताए कि बिना चढ़ावे से कोई काम नहीं होता है। तो आप माननीय विधायक हैं, आपका फर्ज बनता था, आप मंत्री थे, आप एक डिग्री कॉलेज खुलवाते, एक स्टेडियम बनवाते, अच्छा स्टेडियम बनवाते, लौरिया जो साहू जैन स्कूल के बगल में है। ठीक है वसीम जी, एक मिनट जी विधायक जी आप ही के पास पहुंच रहा हूं। न्योता लौटावे ली हम जी। हाँ, इनको कानून का पता नहीं है। बिहार सरकार का स्पष्ट कानून है कि विधानसभा वार डिग्री कॉलेज नहीं बनेगा, बनेगा अनुमंडल के आधार पे, अनुमंडल के आधार पे बनेगा। नहीं आपको मालूम है? सर सुनिए, मैं आपको विनय बिहारी जी, आप मेरी बात सुनिए, नहीं आप मेरी बात सुनिए, आप भी चिल्लाएंगे हमें भी, आप सुनिए, आप सुनिए, नहीं आप उंगली मत दिखाइए, आपसे बात कर रहा हूँ, आप बताइए आप क्या बात करेंगे। ऐसे आपने लौरिया का विकास को रोक दिया, लौरिया का विकास को रोका है आपने। 15 साल से अछूता है यहाँ पे, अछूता है यहाँ पे, रुक जाइए, विकास को रोका है, आप चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे, आपने विकास को रोका है विधायक जी। आप चिल्लाएंगे विधायक जी, आप चिल्लाएंगे नहीं सुन पाएंगे, वसीम जी आप चिल्लाएंगे नहीं सुन पाएंगे, आप हमसे नहीं चिल्लाएंगे, इस साइड आइए, आप चिल्लाएंगे हमको आवाज को नहीं दबाएंगे, विधायक जी आप चिल्लाएंगे आवाज नहीं दबाएंगे, मेरा आवाज नहीं दबाएंगे वसीम जी, आप मेरा आवाज को नहीं दबा सकते चिल्ला। पढ़े लिखे हैं। मैं देखिए भैया, आप डिबेट भी देखते हैं टीवी चैनल पे, डिबेट चैनल भी देखते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं हल्ला गुल्ला होगा तो कैसे होगा सर। जवाब रखने दीजिए, आपको कोई जरूरत होगी, मैंने बिल्कुल मौका दिया आपको बिल्कुल मौका दिया है बीच में बोलने का। आप रखिएगा बात, फिर पहुंचेंगे आपके पास, आप रखिएगा बात, ठीक है। विधायक जी माइक दीजिए। विधायक जी, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का जी स्पष्ट कानून है कि अनुमंडल के आधार पर डिग्री कॉलेज बनेगा। ठीक। हमारे यहाँ जो विधानसभा लौरिया है उसमें 2 ब्लॉक है। एक ब्लॉक जोगापट्टी है जिसका अनुमंडल बेतिया सदर है, बेतिया में कॉलेज है। दूसरा अनुमंडल मेरा नरकटियागंज है लौरिया का, वहाँ टीपी वर्मा कॉलेज है। इसलिए जब तक सरकार की पॉलिसी चेंज नहीं होगी, और ये पॉलिसी आज की नहीं है, बहुत पहले से है। बीच में आरजेडी की भी सरकार आई थी, उस समय भी शिक्षा मंत्री आरजेडी के थे, नहीं कुछ किए कि उनको आरजेडी के जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, उनको मैं मिलने वाला हूं। मैंने कहा कि आप अगर नहीं डिग्री कॉलेज दे सकते हैं तो बीके जी जहां बैठा हूं मैं, कम से कम लड़कियों का डिग्री कॉलेज करा दीजिए। कहा हुआ? मैं तो इनके शिक्षा मंत्री से बात किया हूं, चिट्ठी है हमारे पास, चले हमारे साथ चंद्रशेखर जी के पास। और चंद्रशेखर जी कहते विनय बिहारी ने नहीं कहा हो, लेकिन उस समय भी माननीय मंत्री जी ने कहा, चंद्रशेखर जी ने, कि अनुमंडल के आधार पर ही डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। इसलिए विधायक जी, आपके यहाँ लौरिया नरकटियागंज अनुमंडल में है, जहाँ नरकटियागंज टीपी वर्मा कॉलेज है, आपका जोगापट्टी बेतिया में है, वहाँ डिग्री कॉलेज है। इसलिए लौरिया में आपको अभी डिग्री कॉलेज तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोई कानून में, नियम प्रावधान में मतलब कि सॉल्यूशन नहीं निकाला जाएगा, सुधार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जवाब इन्होंने आपको अनुमंडल को जो लेकर डिग्री कॉलेज को लेकर दिया है। विपक्ष से क्योंकि 2 साथी हैं जी, मैं पहुंच रहा हूं। लड्डू जी मैं आपके पास पहुंच रहा हूं जी, रखिए बात। माननीय विधायक जी एक सवाल का जवाब नहीं दिए हैं, जो रितेश आरजेडी से हैं, वो पूछे हैं कि जवाहिर पुल जो है, हाँ, पुल को लेकर उसका अभी तक क्या हुआ, इसके बारे में बताएं विधायक जी। ये सवाल का उत्तर मैं बता, जवाहिरपुर पुल टेंडर हो चुका है और हर हाल में 15 अगस्त के पहले पाया निकलवा दूंगा। चलिए ठीक है।
और उन्होंने स्टेडियम की बात कही। तो स्टेडियम जो है पहले प्रदीप भैया ने बनवाया था, बाद में स्टेडियम जो है वो टूट गया, जिस भी वजह से टूटा हो, है ना। लेकिन उसके बाद स्टेडियम जो है वो नगर पंचायत के अधीन आ गया है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से स्टेडियम पास है और स्टेडियम इसी साल बनेगा। जी ठीक है, मुकेश जी बताइए क्या कह रहे हैं? हम लोग जिस मंच पर उपस्थित हैं, ये लोकतंत्र का महापर्व जो कहा जाता है, संविधान का जो बड़ा ग्रंथ होता है हमारे का महापर्व है, उस पर्व के शुभ अवसर पर हम लोग उपलब्ध है। और जब जनता की सवाल हो चाहे विपक्ष की सवाल हो, पूरी गंभीरता से पूरी शालीनता से अगर जवाब मिले तो कोई तू मैं करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि संस्कार घर से सिखाया जाता है। संस्कार मंच पर आकर और सभा में उपस्थित होकर संस्कार को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। संस्कार बाप मतारी सिखाता है। सर संस्कार की बात नहीं, ये स्टेडियम की बात और अनुमंडल अस्पताल हमारे माननीय डिग्री कॉलेज की बात भाई है, अगर वो तू मैं करेंगे सुनिए ना मुकेश जी, संस्कार आप मत नहीं, ये इंडिविजुअल नहीं होना है मुकेश जी। हम नहीं सिखाए, विधायक जी हम नहीं सिखाए, विधायक जी, हाँ ये इंडिविजुअल वाली बात नहीं है। हम लोग जो यहाँ हाँ इंडिविजुअल की कोई बात नहीं, इंडिविजुअल अटैक नहीं, बात कहां से आ गई? इंडिविजुअल अटैक नहीं, समाज से सिखाना चाहते हैं हम लोग इंडिविजुअल अटैक नहीं, प्लीज प्लीज इंडिविजुअल अटैक नहीं। विधायक मुकेश विनय सुनिए। मुकेश जी, हम लोग का प्रश्न है, चाहे जनता की प्रश्न है, उसका जवाब जनप्रतिनिधि ही देता है। विपक्ष से जो सवाल होगा हम पूछेंगे, हम लोग देंगे। लेकिन जो अगर सवाल आ रही है, चाहे जो जवाब सुनने को तैयार नहीं है, हम लोग क्या चाहते हैं? लौरिया का विकसित विकास हो, लौरिया का चौमुखी विकास हो, जोगापट्टी का विकास हो, या किसी कारणवश अचड़ा के और अड़ा के नगर पंचायत को रोका जाता है। मच्छरगांवा में नगर पंचायत बनने वाला है, वहां पे रोका जा रहा है, और किस कारण से रोका जा रहा है वहां के चेयरमैन बताएंगे। हम लोग के पास आया है शिकायत माननीय एमएलसी जी के पास। जवाहिरपुर पुल का जो भैया बोले हैं, एमएलसी साहब भी सदन में आवाज उठाए। हमारे माननीय एमएलसी साहब हम लोग लिख के दिए, भैया 15 साल से है, वो भी आवाज उठाए। हम नहीं करेंगे नहीं आवाज उठाए, लेकिन पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर एक मुद्दा को अगर भरपूर से आवाज उठाए तो लौरिया में विकास बोलेगा। अगर हम चाहेंगे कि हम विकास विधायक जी पर आरोप लगाएं, वो हमारे ऊपर आरोप लगाए, नहीं। हम लोग बैठे हैं यहाँ विकास के लिए। नंदनगढ़ सबसे बड़ा यहाँ स्तंभ है, उसके सौदीकरण के लिए क्या काम किया गया है? हमारे नेता प्रतिपक्ष है, अभी हमारे जब उप मुख्यमंत्री तब आए, सारी योजना को लेकर उन्होंने दिखाया कि हम जब आएंगे तो क्या करेंगे। साथ ही हम बता दें कि विधायक जी हैं, हम लोग डायरेक्ट क्षेत्र घूमते हैं। क्षेत्र घूमने में अगर बाधा आ रहा है कि रोड पर विकास हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो भैया ही बोलते हैं ना कि हम लोग को कोई बात पहलकारी नहीं सुनता है। नौलपुर में कटाव हो रहा था, मंगलपुर में, तो इन्हीं का वीडियो वायरल है। कोई पहलकारी नहीं सुनता है, कोई पहलकारी या कोई घुसखोरी नहीं रुकता है। भैया ने आवाज उठाया है, ठीक है। और खुद सुन लीजिए, एक एक टॉपिक रखिएगा तो बात हो पाएगी। मैं 10 सेकंड एक एक टॉपिक रखिएगा तो ही बात हो पाएगी। आप देखिए भैया, आप माननीय हमारे विधायक है, कम से कम 5 मिनट ज्यादा बोले। एक एक टॉपिक 10 मिनट उनसे बोलवाए हैं, 2 मिनट हमसे नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, सवाल होगा तो जवाब तो यही देंगे। आप टॉपिक एक रखा दिया, अब इस पे जवाब भी ले लेते हैं ना। आप फिर से वही, फिर इसके बाद रखिएगा। हाँ, मैं इतना ही सवाल है कि माननीय भैया के घर के सामने एक स्कूल है जी, और स्कूल पर लगभग 10 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, जब से राजनीति में है तब से वहां पानी लगता है, मच्छरगांवा बाजार से गुजरता है, तो उस पानी में बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं, उस सारे स्थिति देखे हुए। ठीक है, हम लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे। ठीक है मुकेश जी, चाहे खेल मैदान का हो, चाहे यहाँ पे जो जिस प्रकार का है, सदन में आवाज तो बोलनी चाहिए। ठीक है मुकेश जी, ठीक है। मैंने विपक्ष पक्ष से एक सवाल ले लिया है। अब मैं, चूंकि और भी प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे एक बार बात करूं, उस टॉपिक पे फिर से जवाब लेंगे, फिर आपके पास वसीम जी हम पहुंचेंगे। नहीं, अभी मैं पहुंचूंगा। आप बिल्कुल अपनी बात रखिए। विपक्ष का मैंने एक लोगों को जवाब रखने का, बात रखने का मौका दिया है, आपके पास पहुंचूंगा। फिर मैं संजय जी के पास पहुंच रहा हूं। संजय जी, जब मैं यहां घूम रहा था, लोगों से बातचीत, वहां एक बटन होगा, हाँ चालू है। लोगों से जब बातचीत करने के क्रम में, जब मैं आज अलग अलग चौक चौराहों पे था और लोगों से बातचीत की, कई लोगों ने सड़क को लेकर के ये की है, समस्याएं गिनाई है कि हालांकि काम हुआ है, लेकिन कुछ सड़कें जो है वो उसमें मरम्मती की जरूरत है, लोगों ने ये कहा है। तो जैसे बताया जाए कि किस सड़क में जी, किस सड़क में, इधर
कई जगहों पे लोगों ने कहा है कि देखिए नगर पंचायत बने हुए मात्र अभी 2.5 साल हुआ जी, 2.5 साल में नगर पंचायत के द्वारा बहुत सा काम, हमारा कोई 14 वार्ड है यहाँ, और ये माननीय विधायक जी का देन है। लौरिया से बड़ा बहुत सारा जगह है, लेकिन विधायक जी के प्रयास से लौरिया और मच्छरगावा को नगर पंचायत का दर्जा मिला। इसके लिए हम नगर वासियों के तरफ से विधायक जी के आभारी हैं। दूसरी बात, जहां आप सड़कों की मरम्मत की बात कर रहे हैं, हमने कोई ऐसा हमारा वार्ड नहीं है जहां हमारे वार्ड पार्षद के द्वारा कम से कम 50 लाख का काम नहीं किया गया हो। हमने किया है, लेकिन जरूरत है अभी बहुत सारे कार्यों को करने के लिए। जिस प्रकार से फंड का उपलब्धता होगा, राशि की उपलब्धता होगी, हमने लौरिया छठ घाट पर जाकर के देखिए, पहले 18 फीट का सीढ़ी था, आज वहां 200 फीट का सीढ़ी बनाया गया, बगल में 100 फीट और बनाया गया, 50 फीट सीढ़ी का निर्माण अभी जारी है। थाना रोड बहुत रद्दी स्थिति था, वहां जल जमाव हो जाता था। आज के डेट में थाना रोड का स्थिति, सड़क जो है चकाचक है। इसके साथ ही मरिया में भी हमने बड़ा बड़ा नाला बनवाया, बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें बनवाई। बिरती टोला में जाते समय जैसे आप प्रवेश करते हैं टोला में, तो वहां लोगों के पैखाना का पानी, घर का पानी बीच सड़क पर बहता था, लेकिन लगभग 700 फीट सड़क मैंने वहां भी बनवाया, नगर पंचायत के द्वारा बनवाया गया। अब मैं कहता हूं कि जितना नगर पंचायत कम समय में काम किया है, मैं समझता हूं अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन जिस प्रकार राशि की उपलब्धता होगी हम लोग काम कराएंगे। और अगर नगर पंचायत के से किसी को कोई सुझाव देना हो तो इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। वो मर्यादा के तहत हमसे अगर कहते हैं, हमारे नगर पंचायत को उनका आदेश यदि होता है, हमारे मतदाता बंधु का, हमारे नागरिकों का यदि आदेश होता है, तो मेरे लिए उनका आदेश सिर माथे पर, मैं उनके द्वारा बताए गए हर विकास के कार्यों को पूरा करने के लिए पूरा नगर पंचायत तत्पर है। ठीक है, ठीक है। अब फिर से हम सवाल की ओर चलते हैं। मैंने टॉपिक नोट कर लिया है मुकेश जी, आपका मैंने नोट कर रखा है, मैं जवाब जरूर लूंगा उसमें। फिर वसीम जी मैं आपके पास भी पहुंचूंगा। कुछ सवाल जो है जनता के लिए ले लेते हैं, जनता के बीच से सवाल हम ले लेते हैं। जी ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। हाँ, जिन्हें भी सवाल करने हो आप इस साइड से, अगर कोई सवाल, पिछली बार इधर से कोई सवाल नहीं, पीछे से कोई सवाल आ रहा हो, आप ले सकते हैं सवाल। आपको सवाल पीछे से कोई सवाल है क्या? पीछे से एक बार जिनसे सवाल हो गया हो उनसे सवाल मत कीजिए। नाम बता दीजिए और जो सवाल। मेरा नाम मनोहर ठाकुर पड़ेगा, मैं राजद परिवार से हूँ। लगभग 2 टर्म से विधायक जी हैं, हमारे विधायक जी यहाँ के हैं। दुर्गाहा नाला जो है वो लौरिया का बहुत बड़ा मुद्दा है, और 2 बार से उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मैं विधायक उसको सुचारू रूप से ढंग से चालू कराऊंगा। मुझे लगता है कि वो नगर पंचायत के अंडर में नहीं आएगा। बहुत बड़ा क्षेत्र उसका है, बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया उसका। नाले की समस्या है, नाले की समस्या। ठीक है जी 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 विधायक जी, कहीं से सवाल कर लिया मैंने। इधर से कोई सवाल, इधर से कोई सवाल? उसका सवाल उनका हो चुका है, आप बताइए। जिससे सवाल हो गया है उनसे मत दोबारा लीजिए, क्योंकि कार्यक्रम की सीमा भी है। माननीय विधायक जी से मेरा प्रश्न है कि हमारे यहाँ लौरिया ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो या थाना, घर से अगर कोई गरीब दबे कुचले अगर घर से निकले कि हमको ब्लॉक में काम कराना हो, थाना में काम कराना हो, और ये क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में, तो पैर लौरिया में रखते हुए उनको डर लगता है कि कहीं हमारे पॉकेट में पैसा है कि नहीं, कि चढ़ावा देना पड़ेगा, तो तभी जाकर हमारा काम होगा। अपने मम्मी अपने पापा से लोग पैसा मांगते हैं कि माँ तन पैसा दो ना, जाए ब्लॉक में बीडीओ साहब सीओ साहब का लगे, जाति बनाओ के बाद निवास की पैसा वहां लगी तबे बनी। और 15 साल से हमारे माननीय विधायक जी है, पता नहीं अधिकारी लोग को आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ हो गया, सवाल हो गया। लोकल स्तर पे आपका जो कार्यालय, लोकल स्तर पे जो भ्रष्टाचारी का मामला है मैंने नोट कर लिया है, मैं जवाब लूंगा। एक और सवाल जी। मेरा नाम शिव पूजन कुमार है। जैसे हमारे मुस्लिम मंजर भैया सवाल किए हैं विधायक जी से, विधायक जी आपका सवाल है। लेकिन मेरा सवाल ये है, आज 15 साल से विधायक जी यहाँ पे विधायक हैं, लेकिन लौरिया पहले भी नरक था, आज भी नरक है। विधायक जी सिर्फ चुनाव के टाइम में आते हैं। सवाल सर, सवाल बताइए ना, सवाल बताइए। सवाल ही पूछ रहे हैं आप, ये सवाल नहीं, सवाल थोड़ी है वो। विधायक जी जो है चुनाव के टाइम में सिर्फ लौरिया में आते हैं, बाकी समय नहीं आते, बाकी समय अपना नाच गाना में रहते हैं। नरक है कहने से सवाल थोड़ी है, सवाल बताइए भैया, मैं ये कह रहा हूँ।
ठीक बात है, हो ठीक गया। है, 3 टॉपिक मैंने फिर से नोट किए हैं। विधायक जी नाला को लेकर के आ रहा था जी, ये तुरकहा नाला की बात अभी चली है, मैं धन्यवाद दूंगा। और तुरकहा नाला के बारे में एक ही बात कहूंगा कि तुरकहा नाला अतिक्रमित है। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है वो लोग कोर्ट चले गए हैं, और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता है तब तक विधायक क्या, मेरी हस्ती नहीं है कि मैं कोर्ट से ऊपर बात करूं। तो जब तक तुरकहा नाला के अतिक्रमणकारी कोर्ट गए हैं, उनका कुछ फैसला जब तक नहीं होता है तब तक तुरकहा नाला का जिस तरह से मैं उद्धार चाहता हूं नहीं कर सका हूं। इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने तुरकहा नाला की जमीन को अतिक्रमित कर लिया है और कोर्ट भी चले गए हैं। कोर्ट के संज्ञान में बात है, जब तक कोर्ट फैसला नहीं करे तब तक उसमें बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता है। समय समय पर तुरकहा नाला की सफाई हुई है, हमारे दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि यहाँ हाजिर हैं, वो सारी लौरिया की जो जनता है वो जानती है। दूसरी बात जी, दूसरा सवाल आया था लोकल स्तर पर जो कह रहे थे ब्लॉक लेवल पे। 1 मिनट जी, प्रखंड प्रमुख यहाँ बैठे हैं, प्रखंड प्रमुख साहब काहे नहीं रोकते हैं? इनको रोकना नहीं चाहिए क्या? जब हमारा ऑफिस नहीं है, किसी ब्लॉक में किसी प्रखंड परिसर में सांसद और विधायक का ऑफिस नहीं होता है। प्रखंड प्रमुख का क्या मतलब है? जो प्रखंड का प्रमुख नेता है। एक और बात कहेंगे, इनकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है। जब देने वाला राजी है, लेने वाला राजी है, तो प्रमुख साहब विधायक साहब क्या करेंगे? ठीक है वसीम जी। तीसरी बात नहीं, तीसरी बात नहीं जी, रख लीजिए जल्दी से। एक और सवाल है जी, एक और सवाल उधर से आया था जी कि विधायक जी लौरिया आते ही नहीं है। हम तो ये कहेंगे भाई मेरे लौरिया रहते ही नहीं है ना। ठीक है वसीम जी, ड्यूटी इनकी कहीं और होती है। वसीम जी, मैं लौरिया में महीना में कम से कम 20 बार आता हूँ। ठीक है विधायक जी, ठीक है वसीम जी। मैं वसीम जी, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भैया। आपके प्रतिनिधि है, आपके प्रतिनिधि है यहाँ जब पे, मैं सवाल का उत्तर, आपके प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं जी। जब मैं आपके सवाल का उत्तर मुस्कुराते हुए वसीम जी तो आप विधायक जी, विधायक जी, माननीय विधायक जी ने मेरे स्टेडियम के सवाल का जवाब दिया। नगर पंचायत में आते इन्होंने बताया था, प्रदीप सिंह जी ने स्टेडियम बनवाया था। इन्होंने मेरे मतलब कि मैं पढ़ के आता नहीं हूँ या क्वालिफिकेशन पे सवाल उठाया। कोई बात नहीं, विधायक जी बड़े हैं, सामान्य बड़े भाई हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, 5 साल से ही नीतीश कुमार ने गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेडियम का निर्माण नगर पंचायत करेगी। माननीय जी 15 साल से विधायक है, और जब फर्स्ट टाइम 5 साल जीते थे तब ये खेल मंत्री थे। और जब भी आते थे उद्घाटन करने यहाँ पे तो बोलते थे कि अगले साल हम लौरिया स्टेडियम बनवा दें। जब खेल मंत्री थे तब स्टेडियम बनवा नहीं पाए विधायक जी, और आप आज मुझे बता रहे कि नगर पंचायत के अंदर में आता है। तो नीतीश कुमार की जो योजना आई थी ये पंचायत वाली जी, जो नगर पंचायत बनाएगा, वो 4-5 सालों से आई है। माननीय विधायक जी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो आप कैसे बतला सकते हैं मुझे स्टेडियम के लेके? आप मुझे नहीं बता सकते। आप और सुनिए, मैं बोल लूंगा भैया, आप बोल दीजिएगा। हाँ वसीम जी, भैया वसीम जी, भैया आप एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? विधायक जी, भैया मैं तो आपको भैया बोल रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ आपको। बात रखिए। आप यही लोग करते हैं, वसीम जी बात रखिए, सवालों को वसीम जी आप बोल के विपक्ष को दबाना चाहते हैं। वसीम जी बात रखिए ना। नहीं मैं रख रहा हूँ ना, तो भैया बात रखिए। तो मैं बोल रहा हूँ, अभी बोल रहे हैं कि नहीं हुआ। 15 साल से आए, 15 साल से वो स्टेडियम खराब है। प्रदीप सिंह जी ने बनवाया। प्रदीप सिंह इनसे पहले से विधायक थे, वो 2005 से 10 तक विधायक थे, ये 10 से लगातार विधायक है। तो कैसे कह सकते हैं कि नगर पंचायत वाला स्कीम अभी आया 4-5 सालों से, अब विधायक जी 15 साल से विधायक है। जब खेल मंत्री थे तब नहीं बना पाए, अब क्या बनवाएंगे ये? 1 मिनट विधायक जी आप बोलेंगे। 1 मिनट विधायक जी जी नहीं मैं नहीं बनवाऊंगा कि क्या करूंगा, इनको अपने चुनाव के पहले उसमें काम लगवा के दिखा दूंगा। नहीं दिखाए तो विनय बिहारी नाम नहीं। लीजिए, विधायक जी ने ऐलान कर दिया। जी क्या कहना चाहता है मुकेश जी? देखिए, चूंकि अगले प्रतिनिधि भी सुनिए, चूंकि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। जब हमारे अन्य प्रतिनिधि भी है हमारे पास, जब हमारे बिहार का दुर्दशा हो चुका है, जब विधायक जब हॉस्पिटल में पिटा रहा है, और जब जनप्रतिनिधि का कोई
बोलबाला नहीं है, हमारा जनप्रतिनिधि भाई वीरेंद्र मंत्री है। धीरे, अगर धीरे। जनता की आवाज को लेकर धीरे धीरे ठीक है, धीरे से बोल रहे हैं। धीरे हाँ जनता की आवाज अगर समस्या है, विधवा औरत है 25 साल की, 1 महीना से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घूम रही थी, वो क्या बोले कि जनप्रतिनिधि अगर फोन करता है, विधायक जी का नाम कौन नहीं जानता है यहाँ पे, अगर विधायक जी का नाम अगर सीओ का हम नहीं जानते तो सीओ तो अफसरशाही नहीं है तो क्या है, अगर विधायक का नाम वो नहीं जानता तो व्यक्तिगत वार किए, उसका क्या मामला है चल नहीं रहा है। लॉरिया भाजपा का विधायक है अभी चेतन आनंद, जब सदन में ये लौरिया का मामला है। नहीं सुन लीजिए, ये लौरिया का मामला है। लौरिया का ही बोल रहे ये हैं, लौरिया का मामला है, लौरिया का ही बोल रहे हैं। सुन लीजिए, लौरिया का मामला बताइए। जब वो दुर्दशा है, यहाँ पे हमारे बड़े भैया हैं, ये कहे थे, यही इन्हीं का शायरी है कि पद पंछी और क्षेत्र पिजड़ा हो गया, अब विधायक सब हिजड़ा हो गया। क्या हिजड़ा लोग है विधायक में चुन के जाते हैं? ठीक है, इसका ठीक सवाल दे। ठीक है, पहुंचेंगे। सर लड्डू जी आपके पास पहुंच रहे हैं सर, माइक ले लीजिए प्लीज। सर यहां पे स्टेडियम को लेकर के अभी चर्चा हो रही थी, कई तरह से लोग, विधायक जी ने भी अभी अपनी पूरी बात रखी है, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? जैसे विधायक जी ने बताया कि स्टेडियम करने वो दिलवा देंगे अपने विधानसभा चुनाव के पहले, तो जितना दम से बोले हैं उतना दम से उस काम को करके भी दिखाएंगे वो, और उनके साथ हम लोग भी खड़े हैं। ठीक है। अब चूंकि हमारे साथ सर भी है, शंभू तिवारी जी भी है, उनसे मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। स्टेडियम को लेकर के अभी फिर से बातचीत जो चली है उस पे मैं आपके वो चाहूंगा, प्रतिक्रिया चाहूंगा सर, माइक सामने। और दूसरी चीज सर, जो अभी ब्लॉक लेवल पे विधायक जी भी कह रहे थे आपके बारे में कि प्रखंड प्रमुख है शंभू तिवारी जी, ना वो प्रश्न भी किए, जवाब भी दिए जी, लेकिन जहां तक सबका दायरा है जी, प्रमुख का दायरा बहुत छोटा है जी, हम लोग किसी अफसर का, किसी कर्मचारी का कुछ नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग। लेकिन जो लोग आते हैं, जहां तक होता है हम लोग दबाव बनाकर उन लोगों का काम कराने का जानते हैं। अब बाकी विधायक होते हैं, प्रमुख का प्रमुख हैं, बिल्कुल सबका बना हुआ एक हिसाब दायरा, उसी में बिल्कुल। अब चूंकि मैंने कहा है कि आखिरी लोग सवाल बहुत कम आ रहे हैं और एक ही तरफ से सवाल आ रहे हैं और पीछे की तरफ से कोई सवाल नहीं है, तो चूंकि मैं खुद ही घूम रहा हूं, हमारी पूरी टीम घूम रही है, तो बाकायदा मैंने यहां नोट भी किया है, आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं मैं चाहता हूं उस पर बात हो जाए, और लोकल मुद्दे हैं। किसानी पे बहुत बात हुई है, जहां भी मैं गया किसानी को लेकर के, कहीं कहीं यूरिया को लेकर के बातचीत हुई, यूरिया की समस्या को लेकर के विधायक जी बहुत ज्यादा परेशानी। बाकी सभी लोग ने कहा कि विकास कार्य तो खूब हुए हैं, यूरिया की समस्या किसानों को बहुत है। बस इस पे प्रतिक्रिया चाहता हूं सर आपकी। यूरिया सोमवार से सही हो जाएगी, उसका बेतिया जो है, मैं आज ही डीएम साहब से बात किया था, रैकी जो है वो आया हुआ है, मुझे लगता है सोमवार से वो किल्लत खत्म हो जाएगी। कुछ कालाबाजारी के हिसाब से भी कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व टाइप के हैं, जो कालाबाजारी करते हैं, है ना। अब उस पर भी एक सवाल आ जाएगा कि आपकी सरकार है, कालाबाजारी करने वालों को पकड़ती क्यों नहीं है। तो मैं उस सवालों के भीतर गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं इतना कहूंगा कि डीएम साहब से मेरी बात हुई है और आज ही बात हुई है, और उन्होंने कहा कि रैक आ गया है, सोमवार से ये किल्लत दूर हो जाएगी। ठीक है। अब आखिरी दौर में है, चूंकि बहुत लंबा, लगभग मुझे लग रहा है कि 40 मिनट का हमारा कार्यक्रम है, सभी प्रतिनिधियों को मैं बराबर टाइम दूंगा, निश्चिंत रहिए, मैं एक एक करके सभी लोगों के पास पहुंचूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। सिर्फ हमारा ये होगा कि जी एक बार लोगों के पास पहुंच लेते हैं, ठीक है। तो सवाल हम एक बार लोगों से भी ले लेते हैं, अगर हमारे साथी कह रहे हैं हमारे पास वक्त है तो हम सवाल ले लेते हैं, अगर कोई सवाल है तो। फिर इसके बाद एक बहुत ही जो लौरिया की विकास के लिए एक टॉपिक है कि पर्यटन विकास की बात है। लौरिया के विधायक जी आप भी कह रहे थे कि पर्यटन विकास को लेकर के यहां नंदनगढ़, जिसे मैं अपने शुरुआती कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया, उसको लेकर के, तो लौरिया के विकास को लेकर के अपना क्या प्लान है, बस आपसे जानना चाहते हैं, और लौरिया के विकास को लेकर क्या कुछ करना चाहिए, इन प्रतिनिधियों से भी समझ लेते हैं। जी बिल्कुल, सभी से पहुंच के उधर से पहुंचेंगे, फिर एक एक टिप्पणी लेते चलेंगे लौरिया के विकास पे।
पर्यटन विकास की बात करेंगे, लौरिया को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है उस पर बात करेंगे। सवाल देखिए, अगर कोई सवाल हो तो सवाल लीजिए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह होगा। तेज बोलिएगा सर। मिथिलेश कुमार सिंह जी, मच्छरगावा निवर्तमान सरपंच। मूलतः हम तो आरजेडी से हैं, लेकिन हमारे समझ में तो आ रहा है कि कोई सरकार बढ़िया नहीं है, सब के सब वही है। कहीं जंगल राज था, सवाल सर, सवाल बता रहे हैं, आज जो है अफसरशाही है, तो सब के सब तो वही है। कोई भी जनप्रतिनिधि चुन के आएगा वही बनेगा। तो ये प्रभात खबर से जो चौपाल जो चल रहा है, भ्रष्टाचार पे सवाल है ना, भ्रष्टाचार पे सवाल है, ठीक है। और सर, सवाल ही आप लोग नहीं करते हैं। और कोई सवाल? सवाल करना चाहिए जी, नहीं पूरा भूमिका बांधने लगते हैं आप लोग। प्रभात खबर, ये एक सवाल ले लीजिए सर, समय का हमारे पास अभाव है। हमारे लौरिया प्रखंड के घोबरी धर्मपुर पंचायत है, वहाँ पर लसनौदा गांव के पास एक रेलवे ओवरब्रिज है, रेलवे क्रॉसिंग है। वहाँ पर विधायक जी के द्वारा बार बार गुमटी बनाने के लिए, क्रॉसिंग बनाने के लिए बोला गया लोगों से, जिससे बहुत बन नहीं पाया वहाँ पे। वहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत समस्या है, दिक्कत है। हमें राजद की तरफ से पूरे पंचायत में घुमा हूँ, वहाँ के लोग 10 गांव के लोग वहाँ पर समस्या है। इसमें विधायक जी से ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, आपके पास सवाल आपका लिया जा चुका है। नहीं, एक बार लिया जा चुका, नहीं पहुंचेंगे, और भी लोग हैं। बात को समझिए आप इस तरीके से। एक और सवाल पीछे से ले लेते हैं, एक और सवाल पीछे जी, सवाल लीजिए, सवाल लीजिए। आता हूं मैं इधर। एक ही लोगों से सवाल लेंगे तो सर कैसे होगा सभी लोगों से बातचीत? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहुंचा जाएगा जी। सवाल रखिए। मेरा नाम सुब्बा यादव हुआ, मैं जोगापट्टी लौरिया विधानसभा दरवलिया पंचायत से आते हैं। और जो हमारे पंचायत में एक चुरही बरियारपुर गांव है, उसमें जनसंख्या जादव का है, लगभग कम से कम 1500 वोट है। विधायक जी से मैं यही पूछना चाहता हूँ, आज तक 15 साल में 15 बार भी नहीं गए हैं, बताइए क्या बात है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सवाल लेंगे। इनका एक छोटा सा सवाल है, ले लीजिए। तो यही कहना है कि एक पेड़ है जो ब्रह्म स्थान आता है, वो पेड़ गिरने वाला है। विधायक जी, आपसे भी मैं बहुत 2-3 साल पहले बोला था कि वहाँ पे एक चौतरा का निर्माण करा दिया जाए। अगर इस बात को ध्यान रखते हुए और अगर वो पेड़ गिर जाता है तो बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिया जाएगा। ठीक है, आपका सवाल। आप टू द पॉइंट बस सवाल रखिए सर। हम चंपारण के किसान के हित में माननीय विधायक जी हैं जी। और राज्य के सरकार मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे चंपारण को, किसान के चंपारण को क्या बोलते हैं, सुखाड़ घोषित किया जाए। कहे कि यहाँ पर 8 विधायक एनडीए से है और सुखाड़ पे सुखाड़ग्रस्त घोषित कर। जी जी, ठीक है। 3 टॉपिक है, विधायक जी से छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद सभी लोगों के पास पहुंचते हैं। पहली प्रक्रिया के बारे में बता दूं कि लखनौता जो ओवर ब्रिज है जी, रेलवे ओवर ब्रिज की बात है वो, हाँ ओवर ब्रिज, अभी रेलवे गुमटी नहीं कहेंगे, यहाँ गुमटी वहाँ नहीं है, वहाँ अंडरपास और ओवर ब्रिज की मांग हो रही है। तो सबसे पहले हम बता दें कि विधायक जो है उसके लेवल का वो काम नहीं है, पहला चीज। दूसरा, लेकिन उसके बावजूद मुझे सुनील कुशवाहा जो यहाँ के सांसद हैं और जो माननीय मंत्री हैं सतीश चंद्र दुबे जी को, जो मंत्री हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा आपके मंच के माध्यम से कि हमको उनके साथ जाने का अवसर मिला। और माननीय रेल मंत्री जी ने वहां कहा कि अंडरपास नहीं बन सकता क्योंकि बगल में सिकरहाना नदी है, ओवर ब्रिज के लिए 6 करोड़ रुपए की जरूरत है जी। ये 6 करोड़ रुपया हम आपको देंगे और पोल स्वीकृत हो गया है, और जब वो टेंडर प्रोसेस में आ जाए। एक उत्तर ये हुआ। ठीक, इसके लिए सतीश चंद्र दुबे जी को धन्यवाद है, क्योंकि उनके साथ ही मैं माननीय रेल मंत्री से मिल पाया था और मुझे रेल मंत्री जी ने मुकम्मल जवाब दिया। दूसरा सवाल बरियारपुर को लेकर के कोई था, बरियारपुर कोई गांव को लेकर के था। अरे वो मेरा पटदार है जी, जवाब रखे सर। दही खिलाता नहीं इसलिए हम जाते नहीं है जी। सुब्बा यादव जो हैं हमारे भाई हैं और मैं बराबर वहां जाता हूं जी। उनकी तकलीफ ये है कि भैया गांव में आते हैं, कोटवा माई स्थान आते हैं, हमारे दरवाजे पे नहीं आते। तो उनकी शिकायत, एक मिनट
उनकी शिकायत सही है। मैं क्षमा चाहता हूं अपने भाई से। एक मिनट भैया बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा, मैं झूठ बोलने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं गांव में जाता हूँ, आपके घर नहीं गया हूँ, तो मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं 4-5 दिन के अंदर आप चबूतरे को लेकर के भी बात हो रही थी सर। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, चबूतरे। मैं इनका चबूतरा जो है 4-5 दिन के अंदर स्वीकृत करा के दे दूंगा, दही भी खा लूंगा। चलिए ठीक है। और तीसरा टॉपिक है सुखाड़ को लेकर के भैया कह रहे थे। देखिए, एक चीज बताते हैं, ये सुखाड़ का जो चीज है, ये अभी बरसात का समय बाकी है, मतलब अभी सावन चल रहा है, अभी तो पूरा भादो बाकी है। तो सरकार इंतजार करती है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, जिस प्रदेश की सरकार हो, वो पूरा भादो तक का इंतजार करती है। अगर भादो पूरा महीना बारिश नहीं होती है तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न रखने योग्य भी हो जाएगा और सरकार मानने की स्थिति में भी आ जाएगी। इसलिए भाई का सवाल अच्छा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। समय होगा, क्योंकि अभी सावन चल रहा है, अभी सावन भी बाकी है 6 दिन जी, तो 8 दिन बाकी है, तो पूरा नहीं। हाँ सर, बात रखने दीजिए सर, इनके भी बात। हाँ जी, मैं कानून की बात करूंगा जी। संविधान कानून अकेले मैं नहीं बनाया, न मैं बनाता हूं, है ना। मैं ये बता रहा हूं कि सरकार जो है, किसी भी प्रदेश की सरकार भादो महीने तक बारिश का इंतजार करती है। अगर भादो में बारिश नहीं हुई तो हम लोग जरूर सूखाग्रस्त के लिए आवेदन देंगे और सरकार मानेगी भी। इसके लिए कम से कम 15-20 दिन का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भादो, सावन भादो ही बारिश का महीना कहा जाता है। तो सावन भादो में अगर बरसात नहीं होती है तो ये सवाल को हम लोग रखेंगे। ठीक है, और सरकारी सवाल को मुकेश जी, अब मैं सभी प्रतिनिधियों के पास एक एक बार पहुंचूंगा। मैं एक एक प्रतिक्रिया चाहता हूं कि लौरिया को कैसे विकसित किया जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए। आपका भी विजन, छोटी छोटी प्रतिक्रिया, और आप जो भी इस, चूंकि चर्चा की बात है, कई सारे सवाल एक ही तरफ से आ रहे हैं और पीछे की तौर से सवाल ही नहीं आए। और जो मैंने नोट किया था, जो मैं घूम घूम के नोट किया था, मैंने सारे सवाल अपने पूरे कर लिए हैं। तो हम इस अंतिम दौर में है कार्यक्रम के। मैं आपकी अपनी बात रखवाना चाहता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों से अपनी अपनी बात रखिए। लौरिया को सुंदर कैसे बनाया जाए, पर्यटन विकास कैसे हो, इस पे बात चाहता हूं सर। चलिए ले लेंगे, पक्का ले लेंगे, इनसे सभी से टिप्पणी ले लेते, फिर पहुंचेंगे सर। लेंगे, पक्का लेंगे, सवाल लेंगे जी। चलिए, कार्यक्रम अंतिम दौर में है और आप प्रतिक्रिया जो पूछ रहे हैं, अब व्यक्तिगत वार या प्रश्न का नहीं है, सुझाव है। लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा एक मेरा प्रश्न है, चाहे सुझाव है, जो भी समझिए जी। डुमरी पंचायत है और डुमरी पंचायत में एक पुल का निर्माण वर्षों से आ रहा है और वह मुहिम बन रहा है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपका मीडिया है जी, वो भी आवाज वहां नहीं उठाया है। लेकिन जनता ने वहां मुंड बना रहा है कि हम जो विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है, हम उस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि पुल का निर्माण वहां कई वर्षों से चल रहा है। तो उसका सरकार दोषी है, विधायक जी दोषी है, क्योंकि विधायक जी का नाम धरते ही विधायक जी का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। क्योंकि सवाल नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक मत कीजिए, ये पर्सनल अटैक। पर्सनल सवाल सरकार से पूछेंगे। अगर हम प्रखंड से सवाल पूछेंगे तो यहाँ हमारे गार्जियन पहुंचे, प्रखंड से पूछा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। हम जो सवाल वो पूछने, पर्सनल अटैक मत कीजिए बस। जो सुझाव आप चाह रहे हैं, लौरिया के लिए, जोगापट्टी के लिए, मच्छरगांव के लिए, नौलपुर के लिए, चारों जगह में मेरा सुझाव है कि सार्वजनिक शौचालय का व्यवस्था चारों जगह, जो चारों जगह है, टाउन के तरह विकसित हो रहा है। चाहे नौलपुर हो, चाहे मच्छरगामा हो, चाहे जोगापट्टी हो, चाहे लौरिया हो, ये चारों जगह पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण हो, क्योंकि महिलाएं दूर दूर से आती है। दूसरा चीज हो गया कि स्वास्थ्य व्यवस्था का ऐसा बदहाली है कि डॉक्टर का क्या हाल है। यहाँ डॉक्टर कितने देर बैठते हैं, अब पता ना, यहाँ के लोग बताएंगे। जोगापट्टी में कितने दिन बैठते हैं, वहां के लोग बताएंगे। लेकिन पर्सनल किसी के वार होता है किसी व्यक्तिगत समाज पर, तो गलत लगता है। दरवलिया पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन रहा है, वहां किसके दबाव में वहां का प्रशासन ने काम किया, वहां के लगभग आधा दर्जन से अधिक यादव समाज को सिर्फ घर उजाड़ा गया। वो व्यक्तिगत सवाल है मेरा, अब जवाब जो दे।
लेकिन जब हम लोग घूम रहे हैं लौरिया में, चाहे जोगापट्टी में, तो हम आने वाला समय, आने वाला विधानसभा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता से आग्रह कर रहे हैं कि चाहे वो SIR का मामला हो, चाहे लोकल स्तर पे विभिन्न प्रकार का मुद्दा हो, तमाम मुद्दा जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जो मीडिया है, उनसे आप लोग आवाज उठाइए। और चाहे विपक्ष से हो चाहे पक्ष से हो, जब तक आवाज उठेगा नहीं, मतारी भी दूध पिलाती है बच्चा को जब रोता है तब। तो मेरा सब लोग से आग्रह है, चाहे हम लोग पेंशन की बात करते हैं जोगापट्टी में, चाहे बिजली की बात कर रहे हैं, चाहे आप चाहिए 500 में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, तमाम ऐसे युवाओं में जोश जगा है कि इस बार आने वाला समय राजद का कोई भी कैंडिडेट होगा, उसको पूर्ण बहुमत से जिताकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री पर बैठाना है। ठीक है मुकेश जी। मेरा लास्ट एक प्रश्न है, एक लास्ट मेरा सुझाव है, 10 सेकंड में बात जनता की तरफ से 10 सेकंड में जनता की तरफ से मैं आग्रह करता हूं, जितना जनता यहाँ आए हैं, चाहे आपके माध्यम से जो जनता सुनेंगे, उन लोग का भी दर्द है और उन लोग का भी सुझाव है कि ना सर झुका के जियो और ना सर छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो ना सर छुपा के जियो, जिंदगी का एक दिन कम ही जियो, इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना के जियो, बना के जियो। जी मुकेश जी, वसीम जी बात रखिए। ये नंदनगढ़ है, बौद्ध स्तूप है यहाँ पे नंदनगढ़। मैं सभी से आग्रह, सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा, कोई भी अभी है विधायक है माननीय विनय बिहारी जी, बहुत सर्किट से कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है इस लौरिया नंदनगढ़ का, और एक बार हो जाए बहुत सर्किट कनेक्टिविटी तो विकास अपने आप ही आगे जाएगा। क्योंकि बहुत सर्किट जो है, जहां जहां कनेक्टिविटी है, जहां जहां नंदनगढ़, जहां भी बहुत स्तूप है, वहां पे बहुत सर्किट कनेक्टिविटी है। ठीक, लौरिया को अछूतल, जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आप नंदनगढ़ देखिए, यहाँ पे पहाड़ भी है, सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए लौरिया प्लस पश्चिमी चंपारण पहला बिहार का इलाका है जहां पे टाइगर रिजर्व एरिया है। हम यहाँ पे टूरिज्म को भी अच्छा बढ़ा, टूरिज्म उस लेवल पे टूरिज्म नहीं है जैसे आपका उत्तराखंड में है या कहीं भी है, जैसे आपका बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो बहुत कनेक्टिविटी हो जाए लौरिया को, उससे थोड़ा जब बहुत कनेक्टिविटी, बहुत सर्किट कनेक्टिविटी होगी तो डेफिनेटली विकास के नए आयाम खुलेंगे, नई कनेक्टिविटी हो गई, लोग आएंगे, जो बौद्ध धर्म के लोग आएंगे, होटल्स विकसित होगा। तो इस पे प्रयास किया जाए। व्यक्तिगत आक्षेप होता रहेगा, चुनाव है, लगेगा, बट आपने सुझाव मांगा है तो मैं सुझाव के लिए यही बोलूंगा विनय बिहारी जी है कि आपकी सरकार है, आप प्रयास कीजिए कि बहुत सर्किट कनेक्टिविटी हो। थैंक यू सो मच। बहुत टू द पॉइंट वसीम जी ने अपनी बात रखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने नंदनगढ़ की बात मैंने की भी कि आप नंदनगढ़ को लेकर के बात कहें, लौरिया की सुंदरता को लेकर के बात कहें, कैसे हम लौरिया को विकसित कर सकते हैं। बहुत ही टू द पॉइंट आपने बातचीत की है। जी शंभू जी। हम किसी के बारे में कुछ कहते नहीं हैं, हम जनरल बात कहना चाहते हैं कि दिशा के मीटिंग में विधायक जी हम भी उठाए, ये अशोक स्तंभ के पास एक छोटा पुल नहीं बन सका, और हम अध्यक्ष जी का ध्यान आकृष्ट किए थे, संजय जायसवाल जी का भी, कि संयोग से बिहार में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी है, ये बहुत छोटे से मामले का निष्पादन नहीं हुआ और आज तक वह पुल नहीं बना। तो ये पुल नहीं बना, लेकिन अब आने जाने में जो लोगों को कठिनाई हो रही है उसकी व्यवस्था बहुत आवश्यक है। संयोग से सुखाड़ है, अगर बाढ़ आता तो बराबर आना जरा बंद हो जाता है। तो हम यह चाहते हैं कि वहाँ का अशोक स्तंभ के पास जो समस्या है उसका निदान जरूर होना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। ठीक। दूसरी बात जो चर्चा हुई है जी, तो इतना दिन में हम लोग लौरिया का विकास नहीं कर सके। बौद्धिस्ट लोग आते हैं, उनको रहने के लिए ना कोई धर्मशाला है ना होटल है। यह हम लोग के लिए बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि हम देखें कि हमारे सामने 300 400 लोग आए और औरतों को बाथरूम जाने में उस समय कठिनाई हो रही थी। तो सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि लौरिया के विकास के लिए सभी लोग मिलजुल के ऐसा काम करें कि यहाँ नंदनगढ़ अशोक स्तंभ जब है, विदेश के लोग आते हैं, ठीक, तो यहाँ रेस्टोरेंट और ये सब होना चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात तो बहुत है, लेकिन लास्ट बात कह के छोड़ देते हैं कि किसानों की समस्या के बारे में बहुत चर्चा हुई। सुखाड़ चल रहा है हमारे जिला में, नहर तिरहुत कैनाल है, त्रिवेणी कैनाल है, बहुत सारी नहरें हैं, लेकिन 80% नहरों का लिंक नहर नहीं होने से पटवन की सुविधा नहीं है। यह बहुत ही आवश्यक बात है, इस पर विचार होना चाहिए ताकि उन नहरों का जो अरबों खरब रुपया लगाकर बना उसका सही इस्तेमाल हम लोग कर सकें
और ठीक। बातें बहुत से बाजी बड़े से लोग बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल लड्डू सिंह जी। जहाँ तक लौरिया के विकास की चर्चा की बात है कि आगे कैसे इसका विकास किया जाए, उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है लौरिया को जाम से निजात दिलाने की समस्या, जिस पे हमारे माननीय विधायक जी काम कर चुके हैं। लौरिया को रिंग रोड बनाने के लिए उसका प्रस्ताव भी पारित, सदन में भी आवाज उठाए विधायक जी, और एक पार्ट का टेंडर भी हो चुका है इसका। तो मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि जो टेंडर हो चुका है उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बोल के उसका सीएस पटना भिजवाएं कि जल्द से जल्द वो काम शुरू हो, कि फिर गन्ना के सीजन आने से पहले हम लोग रोड का काम करवाएं, जिससे जाम से हम लोगों को मुक्ति मिले। माननीय विधायक। ठीक है, ठीक। संजय जी। लौरिया में अभी बताया गया हमारे साथी के द्वारा कि लौरिया मच्छरगावा और हर जगह सुलभ शौचालय हो, सरकारी शौचालय हो, सार्वजनिक शौचालय हो। इसके लिए हम आभारी हैं थाना परिवार का। हम लोग थाना परिवार से निवेदन किए, और मैं बता दूं कि थाना परिसर में थाना के बाउंड्री वॉल पर ही एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग काम पूर्ण हो चुका है। इस दर्द से हम लोग भी कहीं ना कहीं पीड़ित थे, लेकिन लौरिया में सरकारी जगह नहीं मिलने के चलते, लौरिया में सरकारी जगह की कमी है, जिसके चलते अभी हमारे नगर पंचायत में सम्राट अशोक भवन के लिए चिट्ठी आया हुआ है। सरकार के तरफ से बार बार रिमाइंडर भी किया जा रहा है कि यदि हम जगह दे देते हैं तो यहाँ पर लगभग 1.5 करोड़ के लागत से एक सम्राट अशोक का निर्माण, सम्राट अशोक भवन के रूप में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का निर्माण होना है, जो नगर पंचायत के लिए नगर भवन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। और इसी के साथ मैं लौरिया थाने में जो निर्माणाधीन शौचालय है, ऐसा ही शौचालय मैं चाहता हूं कि और जगह भी बनवा दिया जाए। जगह नहीं मिलने के चलते हम लोग तुरकही नाला पर ही विचार किए हैं कि वहीं पे जो है 2-3 जगह और मार्केट में हम लोग शौचालय बनवा दें, ताकि हमारी माताएं बहनें बेटियां जो अगल बगल के पंचायतों से लौरिया में आती है, उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ ही हम लोग लौरिया के विकास के लिए, जैसे कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि विधायक जी प्रयासरत है, इनके प्रयास से रिंग रोड का जो है विधायक जी सदन में भी मामला उठाए और जिसका वीडियो क्लिप हमारे पास भेजे थे। इसके साथ ही एक काम ये तो है एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगा इस पर भी हम सभी जनप्रतिनिधि चाहे पत्राचार करना हो। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सदन में ऐलान किया था कि भारत के सभी बौद्ध स्थलों को रेल हेड से जोड़ा जाएगा। इस क्षेत्र में अगर संभव हो सके तो हमारे सतीश चंद्र दुबे जी हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनसे भी हम लोग सहयोग लें और इस मुद्दा को उठावें। अगर लौरिया रेलवे से जुड़ता है तो एक्चुअली इस लौरिया का भौगोलिक स्थिति पर गौर किया जाए तो जिस समय भी बेतिया जिला बना होगा वो लौरिया के साथ बेईमानी हुई है। हम लोग लौरिया एकदम चौराहे पर हैं, जिला लौरिया को बनना चाहिए था, लेकिन पता नहीं हम लोग के जन्म से पहले ही जिला बेतिया को बनाया गया। किस आधार पर बनाया गया मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन लौरिया उस चौराहे पर उपस्थित है कि यहाँ से रामनगर 20 किलोमीटर, 14 किलोमीटर नरकटियागंज, 10-12 किलोमीटर चनपटिया, बगल में 10-12 किलोमीटर मच्छरगावा, 26 किलोमीटर जिला मुख्यालय बेतिया। उसके बावजूद हम लोग पिछड़े रह गए। अगर यह होना चाहिए था, नहीं तो कम से कम अनुमंडल भी दर्जा लौरिया को मिलना चाहिए था। नहीं मिला, यह दुख का बात है। और अब यह प्रयास करने से शायद हो या ना हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर लौरिया में रिंग रोड बनता है, लौरिया को रेल से जोड़ा जाता है, लौरिया में सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाए जाते हैं जिससे हमारे बेरोजगार नौजवान बाहर नहीं जाएं। जैसे कि सुना गया है कि लौरिया चीनी मिल के परिसर में ही, उनके जमीन में ही इथेनॉल का प्लांट बैठाया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार की सराहना है, हम मैंने उनका आदर करते हैं। और मैं अपने जनप्रतिनिधियों से यह आशा और उम्मीद रखता हूं कि इस तरह का उद्योग धंधा यदि लौरिया में लगता है तो हमारे लौरिया का चौमुखी विकास होगा। ठीक है संजय जी, ठीक। विधायक जी, आपके माध्यम से अपनी सम्मानित जनता को मैं बोलना चाहता हूं कि लौरिया में
निबंधन कार्यालय, आज रजिस्ट्री के लिए आप कहीं और जाएंगे तो 5,000 रुपये ज़्यादा लगता है, लेकिन लौरिया को निबंधन कार्यालय दिया। जवाहिरपुर पुल बनेगा क्या, जो इसका टेंडर हो गया, मैं तो वो बोल रहा हूँ कि 15 अगस्त के पहले सामान गिरवा दूंगा, काम शुरू करा दूंगा। इस महीने के अंत तक ये जो रिंग रोड का मामला है ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये भी काम शुरू हो जाएगा। मेरी जो ख्वाहिश है वो दो है। एक कि भविष्य में इस जिले में 9 विधानसभा 12 विधानसभा में बंटने वाला है और हर तीसरी सीट पे महिला उम्मीदवार होगी। अब किसका कौन सा पंचायत किधर कटेगा ये 2026 में पता चल जाएगा। और ये भी बता दूं कि 2026 में महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे बगहा राजस्व जिला बनने जा रहा है और अभी लौरिया और योगापट्टी ये बगहा जिला में है, वाल्मीकि नगर जिला में है। बगहा लोकसभा जिसको कहेंगे वाल्मीकि नगर लोकसभा में लौरिया आता है। तो मेरा पहला काम होगा, अगर मैं पुनः जीतता हूं तो मेरा पहला काम होगा कि लौरिया और योगापट्टी पश्चिमी चंपारण बेतिया का ही अंश बन के रहे, न कि बगहा चला जाए। दूसरा, साठी जो है उसको प्रखंड बनाने का एक सपना है मेरा कि मैं साठी को प्रखंड बनाऊंगा, नवलपुर को प्रखंड बनाऊंगा। और जिस तरह से पूर्वी चंपारण में 6 अनुमंडल है और पश्चिमी चंपारण में मात्र 3 अनुमंडल है, तो हमारे यहां भी 3 अनुमंडल बढ़े, उसमें एक हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी हो, इसका प्रयास करूंगा। ये मेरा है। और पर्यटन की दृष्टि से ये बात सही है, महानंदी का राज यहाँ धनानंद 12 साल नंद वंश का राज रहा है, नंद बाबा की धरती है और सम्राट अशोक जी ने अशोका पिलर बनवाया। ये अभी जो अध्यक्ष प्रतिनिधि जी बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि जहां जहां अशोका पिलर सोया हुआ है चाहे खड़ा है, जैसे रामपुरवा में सोया हुआ है, वहां वहां उस जगह को स्टेशन के रूप में डेवलप करके ये योजना जो है भारत सरकार को समर्पित की जा चुकी है। और इसके लिए मैं परमादरणीय श्रद्धेय सतीश चंद्र दुबे जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दा को उठाया है। और मैं साथ ही सुनील कुमार जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस चीज को, ये जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी कि बुद्ध भगवान का जहां जहां पिलर है, जैसे यहाँ है, रामपुरवा है, आपको अरेराज है, वैशाली है, इस तरह से जहां जहां भी है पिलर, उसको रेलवे ट्रैक से जोड़ दिया जाए। और ये मुझे लगता है कि 2026-27 के लिए ये एक गिफ्ट होगी। और उस समय लौरिया अगर इस तरह के योजना से आच्छादित हो जाता है, जिसका चांस है, मुझे लगता है कि ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सतीश चंद्र दुबे जी के साथ मैं भी गया था और बातें हुई हैं और मुझे लगता है कि रेलवे स्टेशन हो जाए तो लौरिया के विकास में और गति आएगी। और जहां तक नंदनगढ़ का सवाल है, अशोका स्तंभ का सवाल है, तो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग से बातचीत चल रही है। पुरातत्व विभाग हो सकता है कि इस साल सरकार चाहे जिसकी रहे, मैं ये नहीं कहने आया हूं यहाँ, लेकिन वो पुल बनेगा। वो पुल पुरातत्व विभाग जो दिल्ली सरकार है उसके तरफ से मिलने का आश्वासन प्राप्त हुआ है, अभी तक लेटर नहीं मिला है। तो अगर यहाँ रेलवे स्टेशन हो जाता है, साठी प्रखंड बन जाता है और नंदनगढ़ का विकास होता है, तो लौरिया सही में सुंदर लौरिया, बेहतर लौरिया, एकदम चकाचक लौरिया लगेगी। और मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। बस अभी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि 1 महीने के बाद आचार संहिता लगेगा। इस आचार संहिता से पहले जो काम कर सकता हूं उसके लिए मैं जबान दे सकता हूं कि मैं स्टेडियम में काम लगवा दूंगा, मैं जवाहिरपुर पुल में काम लगवा दूंगा, मैं रिंग रोड में काम लगवा दूंगा, ये सब मैं कह सकता हूं। उनका जो
चबूतरा तो मैं 4 दिन में जाऊंगा उनके दरवाजे पे। तो ये सब काम होगा, भविष्य कोई नहीं जानता है, मालिक तेरे जहान में कुछ भी बसर नहीं, जिंदगी है 100 बरस की, एक पल की खबर नहीं। आदमी अगर रहेगा, आदमी अगर पद पे रहेगा तो हम कुछ बोल सकते हैं, हम पद पे रहे तो साठी को साठी बनाएंगे, अंचल प्रखंड दर्जा दिलाएंगे और लौरिया जोगा फटे को बगाह से बचाने का वादा करते। ठीक, कन्हैया प्रसाद जी। सभी मुद्दा पर तो लगभग बात हो गई है। मैं लौरिया के विकास के बारे में कहना चाहूंगा। एनडीए की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हॉस्पिटल, थाना, ब्लॉक, आपके सामने जो विद्यालय है, यह सब दिखाई दे रहा है कि पहले क्या था आज क्या है। और सभी मुद्दा पर जो हम लोग सोचते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कर देते हैं। खाद की समस्या की बात आई थी, मैं भी किसान प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता हूँ, इसीलिए जिला पदाधिकारी के निर्देश पर लौरिया में आज कुछ लोगों पर हमें अंदेशा है कि एफआईआर दुकानदारों पर हो गया है जो कुछ लोग गलत किए थे। तो हमें लगता है कि 1-2 दिन में खाद की किल्लत समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अब हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर लिए चलते हैं। हमारे पास मेमोरी की एक सीमित क्षमता है। आप जल्दी से एक सवाल, अगर जी मैं खुद आ जाता हूं, एक ही सवाल लेंगे, माफ कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास मेमोरी की एक क्षमता है। जी मेरा नाम सवाल मेरा नाम अंगूर आलम है। लौरिया में बस स्टैंड की बहुत आवश्यकता है, इसको बस स्टैंड। जी थोड़ा हमको समय दीजिए। नहीं, जल्दी सवाल रखिए। सवाल ये है कि अभी विधायक जी हमारे बोले हैं कि स्टेडियम पे हम काम करेंगे, और ये बात उन्होंने पिछले कितने बार से बोला है कि हम स्टेडियम को बनवाएंगे, स्टेडियम को और अच्छा करेंगे या जो कुछ भी करेंगे। और एक हाल ही में एक घटना ये है कि वहाँ पे कोई भवन का निर्माण विधायक जी करा रहे थे, और उस भवन को हम लोग ट्रैक पर से हटवाने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक एक कर दिए थे। आंख से आंसू आया था, सभी अग्निवीर से लेकर के एक तो ऊपर। सवाल यही है कि क्या वो ट्रैक को बर्बाद नहीं किया जा रहा है? ठीक है। बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया विधायक जी से चाहेंगे। बस स्टैंड की मांग हो रही है, ये माइक सर। बस स्टैंड की मांग जायज है और बस स्टैंड होना भी चाहिए। मैं तो कहूँगा छोटी वाहनों का भी स्टैंड होना चाहिए। नगर पंचायत के बारे में जैसा बताया गया कि 2-2.5 साल हुआ नगर पंचायत के बने हुए, और बस स्टैंड बनाने के लिए नगर पंचायत की भूमिका बड़ी होती है। मैंने आग्रह किया है ना, भूमि चिन्हित होते, क्योंकि जहां लोग चाहते हैं वहां सरकार नहीं चाहती है। सरकार उस जगह को वहां पे अशोक के नाम का पिलर लगा करके, मूर्ति लगा करके, अशोक सम्राट की, और एक बाहर से मार्केट और अंदर एक पार्क जैसे ही व्यवस्था करानी चाहती है सरकार। क्योंकि NH और SH के बीच में बस स्टैंड का निर्माण नहीं कराया जा सकता। ठीक, तो बस स्टैंड का निर्माण बहुत ही आवश्यक है। सवाल अच्छा है और शीघ्र ही उस पर काम होगा। ठीक है, एक भाई यहाँ से सवाल जो कर रहे थे सर, मुझे बहुत ज्यादा सुनाई तो नहीं दिया, अगर आप जी मुझे सुनाई ट्रैक को लेकर के शायद कह रहे थे जी, उस पे एक देखिए क्या होता है, काम करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो प्रॉब्लम। अब वो भाई हमारे हैं, है ना, अब उनको दक्षिण में घुमा के कहा जाए कि आप कोई चिट्ठी आवेदन दरखास्त दिए हैं तो शायद भाग जाएंगे। दूसरी चीज पूरा नापी कराने के बाद ट्रैक से अलग हटके एक तो स्टेडियम जो है वो और बड़ा बनने जा रहा है। अच्छा। इसलिए बड़ा बनने जा रहा है कि स्टेडियम की जमीन की पैमाइश अभी नहीं हुई है। अच्छा। और जो पहले हुई थी उस पैमाइश को कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। ठीक। तो साहू जैन विद्यालय के जो हेड शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, उनके द्वारा वो सब किया जा रहा है जी। और जो हमारे भाई बोल रहे हैं वो जो बना है वो किसके लिए बना है? होता क्या था, जब भी मैं वहां क्रिकेट मैच में जाता था जी,
अब वहाँ महिला फुटबॉल, महिला क्रिकेट मैच भी होती है। लड़कियों को कपड़ा बदलने का, शांत शांत, बस जवाब ले लीजिए, लड़कियों को खत्म ही होने तैयार वाला है होने जी। का जगह तो चाहिए ना जी। तो जो पुराना भवन है आज भी आप जाके देख सकते हैं, उसमें कोई लड़की या कोई महिला अपना कपड़ा नहीं बदल सकती। हमने इसके लिए टीम से पूछा, सबसे बात किया, बात करके उसका 3 जगह स्थल चेंज हुआ। अच्छा, एक बार पश्चिम बनना था तो वहां से लोगों ने कहा यहाँ मत बनाइए। ठीक। फिर उत्तर बनना था तो नहीं, उधर स्टेडियम टूटेगा, बड़ा बनेगा, फिर दिक्कत होगी। फिर लोगों के कहने पर, सभी के कहने से मैंने उसको पूरब दिशा में बनवाया और अच्छा चीज बनवाया है। वो अभी समझ में नहीं आ रही है बात। ठीक है, ठीक लेकिन है। ये पहले व्यक्ति हैं जो शिकायत कर रहे हैं। ठीक है विधायक जी, अब 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए सर, जो भी आप मुझे 30 सेकंड देंगे। नहीं सुनिए, मैं कह रहा हूं कि सवाल विधायक जी से था, मैंने जवाब ले लिया। चूंकि हम कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं जी, आप अपनी बात जल्दी से रख लीजिए, हमें एक शपथ दिलानी है लोगों को। कन्हैया भैया बड़े भाई है हमारे जी, शेड्यूल लीडर है, उन्होंने बोला कि माननीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद ब्लॉक हॉस्पिटल बना है। मेरा भी डेट ऑफ बर्थ 90 है, मैं भी 35 इयर्स का हूँ, मैं भी यही रहता हूँ। क्या उससे पहले 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे? क्या उसके पहले यहाँ ब्लॉक नहीं था, यहाँ हॉस्पिटल नहीं था, यहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं थी? उन्होंने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद ही सब कुछ बना है। तो क्या उसके पहले कुछ भी नहीं था यहाँ लौरिया ब्लॉक में? तब भी लौरिया ब्लॉक था, तब भी हॉस्पिटल था, तब भी स्कूल था, सब कुछ था तब भी। आप बातें रखिए, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बात रखिए, मगर ये ना बोले कि उसके बाद ही सब कुछ बना हुआ है। अब फिर से डिबेट शुरू हो जाएगा, मैं इसीलिए जवाब नहीं चाहता था। कन्हैया जी, नहीं देखिए, सुनिए, वो ठीक है, अब फिर से डिबेट शुरू हो जाएगा सर, हमारे भी समय की सीमा है। ठीक ठीक ठीक, खड़े हो जाइए सर, अपने दाहिना हाथ आगे करेंगे, हम लोग शपथ लेंगे जन जागरूकता के लिए, वोट के लिए। अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे और जो मैं कहूंगा बस उसे दोहरा देंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज ये कार्यक्रम लौरिया विधानसभा क्षेत्र में हम चौपाल सजाए थे, जहां लौरिया की जनता हमारे साथ मौजूद थी और उनके सामने उनके जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कल इसी तरह हम किसी और विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, दिन भर गुजारेंगे अलग अलग चौक चौराहों पर, और शाम को ठीक इसी तरह चौपाल सजेगी जहां जनप्रतिनिधि होंगे और उनके समस्याओं और मुद्दों की चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।